सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, स्नातः स्नान किया। स्नान करने के बाद शुचि पवित्र हुए। केवल स्नान करने से ही व्यक्ति पवित्र नहीं होता है, स्नान के बाद कुछ मंत्र जप करना चाहिए। तो स्नान के बाद आचमन करना और तिलक करना और कुछ मंत्र जपना चाहिए, तो इससे व्यक्ति शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। स्नातः शुचि। तो नंद महाराज तिलक किए। शरीर के 12 अंग पर तिलक किया जाता है, इसे 12 तिलक कहते हैं। कुछ मार्ग बना करके, भगवान का मंदिर बना करके, और उसमें भगवान के मूर्ति को बैठाया जाता है। ये जो हम लोग तिलक करते हैं इसको हरि मंदिर तिलक कहते हैं, इसका नाम है। ये भगवान का मंदिर है और इसको बना करके इस पर बैठाते हैं भगवान को। श्री केशवाय नमः, श्री केशव। इसके बाद नाभि पर तिलक बनाते हैं और मंत्र द्वारा भगवान को बैठाते हैं, श्री नारायणाय नमः। और छाती पर, वक्षस्थल पर श्री माधवाय नमः, और कंठ कूप में श्री गोविंदाय नमः। दाहिने कोख में, कुक्षी में श्री विष्णवे नमः, विष्णु मूर्ति को बैठाते हैं। और बाह के मूल में यहाँ श्री मधुसूदनाय नमः, और बाह के मूल में, दाहिने बाह के मूल में श्री त्रिविक्रमाय नमः। और बाएं भाग में, बाएं कोख में, कुक्षी में श्री वामनाय नमः, और बाएं बाह के मूल में श्री श्रीधराय नमः, और ऊपर श्री हृषिकेशाय नमः, और श्री दामोदराय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। पीछे पीठ पर, नीचे कमर पर। तो इस तरह से 12 तिलक के मंत्र हैं। जो व्यक्ति स्नान करके और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के इन विग्रहों को, मूर्तियों को अपने शरीर पर बैठाता है, तब वह पवित्र हो जाता है। भगवान इस शरीर के स्वामी हैं, हमारे मन के, शरीर के, धन के, सबके स्वामी वे हैं। इसीलिए वैष्णव लोग अपने शरीर पर भगवान को बैठाते हैं। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री हृषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। इससे व्यक्ति पवित्र होता है। आप श्रीमद् भागवत को ध्यान से पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्नातः शुचि। नंद बाबा स्नान किए और स्नान करने के बाद पवित्र हुए, शुचि हुए, अर्थात उन्होंने तिलक किया और तिलक के द्वारा भगवान के नामों का स्मरण किया। तो पवित्र हो करके तब आहूय विप्रान, तब ब्राह्मणों को बुलाए, उनके घर निमंत्रण भेजे कि आप हमारे यहाँ आइए। नंद बाबा ब्रज के राजा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ अपने यहाँ बुलाया, चर भेज करके, दूत भेज करके। अथवा अपना मोबाइल ऑन किए और लगे फ़ोन करने चारों तरफ। जो भी हो, बुलाए ब्राह्मणों को। कैसे ब्राह्मणों को बुलाए? वेदज्ञान, वेदम जानन्ति ये ते वेदज्ञातान, जो वेद जानते हैं उनको बुलाए।
केवल ब्राह्मण को ही नहीं बुलाया, ब्राह्मण का विशेषण दिया गया यहाँ, वेदज्ञान विप्रान, वेद पाठात भवेद विप्र। जो ब्राह्मण वेद का पाठ करता है तब वह विप्र होता है। विप्र, वेद पाठात भवेद विप्र। तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए, जो वेद के तात्पर्य को, मंत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातो शुचिर अलंकृत। पहले स्नान किए और स्नान के बाद पवित्र हुए, तिलक धारण किए और अलंकृत, इसके बाद अलंकार धारण किए, स्वर्ण आदि के अलंकार। इसके बाद तब ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले नंद बाबा ने अपने पुत्र के विकास के लिए, हित के लिए स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्तेनम। स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है बच्चे के शुभ भविष्य के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए वेदों से कुछ सुंदर मांगलिक श्लोक बोले जाते हैं, उसको आशीर्वाद दिया जाता है, तो उससे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होता है, सुखद होता है। स्वस्ति वाचन, वाचन माने बुलवाना, बोलना, और सुअस्ति, स्वस्ति, सु का अर्थ होता है बहुत सुंदर और अस्थि का अर्थ है अस्तित्व, जिसके कारण शोभन सत्ता हो, सुंदर अस्तित्व हो, इसको स्वस्ति कहते हैं। तो वेदों के जो मंत्र हैं उनको बोलने से, स्मरण करने से सुंदर अस्तित्व बना रहता है। तो वेदों में जितने भी मंत्र हैं, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ये महामंत्र, इसी से इसको महामंत्र कहते हैं। ये कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है। भगवान के 3 नाम हैं इसमें, हरे, कृष्ण और राम। इन्हीं को कई तरह से सजाया गया है और इसी को गाने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे।